So intermediate COCOMO is similar to the simple, ठीक है, जिसमें बेसिक लेवल थी आपकी जो अभी करवाया था आपको, तो वही बेसिक लेवल जो है उसका एडवांस थोड़ा सा समझ लें कि एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द बेसिक लेवल, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बेसिक लेवल में आप लोग एस्टिमेट तो आपको मिल जाता है, जैसे कि ये एस्टिमेट इस एग्जांपल में हमें मिला था अभी इन द प्रीवियस एग्जांपल, दिस वन फॉर एग्जांपल, कि इसमें कितनी एफर्ट लगेगी, तो इसको इस फार्मूला में पुट किया 3.0, 55 किलो लाइन ऑफ कोड का प्रोजेक्ट था, 1.12 जो है वो इसका पावर निकाला, तो टोटल आंसर आया 267 स्टाफ में। लेकिन दिस इज अ रफ एस्टिमेट, ठीक है, ये एक्यूरेसी इतनी इसकी ज्यादा नहीं होगी, हो सकता है 267 स्टाफ मंथ लगे, हो सकता है ना लगे, हो सकता है उससे ज्यादा टाइम लग जाए, हो सकता है कम टाइम लग जाए, लेकिन तुक्के लगाने से बेहतर है कुछ ना कुछ वैल्यू आपके हाथ में है, तो लेकिन उसकी एक्यूरेसी कम है, ठीक है, मे बी 25% 30% एक्यूरेसी होगी, लेकिन अगर आपको थोड़ी ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कोकोमो मॉडल, आप लोग इंटरमीडिएट लेवल यूज कर सकते हैं, जो कि आपको थोड़ा सा और बेहतर एक्यूरेसी या एस्टिमेट देगा एज कंपेयर टू द बेसिक लेवल ऑफ द कोकोमो। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस की बात करते हैं कि एक बेसिक लेवल में और इंटरमीडिएट लेवल में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस उन दोनों में ये है कि जो बेसिक लेवल है उसमें आपको दो चीजें, एक चीज सिर्फ इनपुट करनी थी, ठीक है, कौन सी एक चीज इनपुट करनी थी, अगर फार्मूला चेक करें तो ये देखें, कहता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड एट 50 किलो लाइन ऑफ कोड, 55 किलो लाइन ऑफ कोड, तो यानी कि आपको सिर्फ ये वैल्यू मिली है 50 किलो लाइन ऑफ कोड वाली, बाकी ये 3.0 कांस्टेंट है और ये 1.12 भी कांस्टेंट है, तो कितनी वैल्यू इनपुट करनी है, सिर्फ एक वैल्यू जिसका नाम है किलो लाइन ऑफ कोड यानी कि। लेकिन इंटरमीडिएट लेवल में आपको दो चीजें इनपुट करनी होगी, ठीक है, एक उसकी साइज जो कि किलो लाइन ऑफ कोड में होगी, और दूसरा 15 फैक्टर्स हैं इसके, 15 क्वेश्चंस हैं, जैसे फंक्शन पॉइंट में 15 क्वेश्चंस बताए थे ना, 15 क्वेश्चंस के आंसर देने थे और फिर उसकी VAF निकालनी थी, अगर थोड़ी देर थोड़ा सा याद करें लास्ट लेक्चर्स को मेरे, तो लेट मी शो यू कि मैं कौन से क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। इसमें फंक्शन पॉइंट्स वाला ये जो पार्ट था, दिस वन, ये 14 क्वेश्चंस थे, इन 14 क्वेश्चंस के आंसर आपने देने थे और इनको एक वैल्यू देनी थी 0 से लेके 5 तक, याद होगा मैंने आपको 14 क्वेश्चंस करवाए थे और उन 14 क्वेश्चंस के आंसर्स आपने करने थे और उसको हम VAF कह रहे थे, ठीक है, या इसको कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर भी कह रहे थे, CAF, और ये यहाँ पे पुट करते थे फार्मूले में, ठीक है। ये क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते थे, इससे ये पता चलता था कि सिस्टम की रिलायबिलिटी कितनी है, सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या है, सिस्टम में क्या कम्युनिकेशन होगी, सिस्टम में डेटा एंट्री कितने लोग करेंगे, इसके ऑलराइट, सो सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था, तो अगेन कंटिन्यू करते हैं। तो मैं ये आपको बता रहा था कि 14 क्वेश्चंस जो है वो आपको आंसर करने थे फंक्शन पॉइंट्स में, और 14 क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि कौन कौन सी चीज़ें आपके सॉफ्टवेयर के अंदर है या सिस्टम के अंदर है, तो अकॉर्डिंग टू दोज थिंग्स यू नो यू हैव टू इंक्रीज द लाइन ऑफ कोड, तो जितनी लाइन ऑफ कोड बढ़ेगी उतनी इस प्रोजेक्ट की साइज बढ़ेगी तो फिर उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी और उसका टाइम भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ें हमने इसमें 14 क्वेश्चंस के अंदर जो था वो मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू आंसर दीज 14 क्वेश्चंस। अब नाउ सेम थिंग इज आल्सो अवेलेबल इन द कोकोमो मॉडल, दैट if you have the line of code, if you have the size of the project, you may also need to answer the 15 additional variables, ठीक है, जिनको कॉस्ट ड्राइवर्स कहा गया है। 15 इसमें एडिशनल वेरिएबल्स हैं, फंक्शन पॉइंट में 14 थे साइज पता करने के लिए, इसमें साइज पता करने के लिए तो नहीं है, लेकिन इसमें सॉफ्टवेयर की कॉस्ट और सॉफ्टवेयर का टाइम पता करने के लिए यू नीड टू आंसर 15 कॉस्ट ड्राइवर्स, ठीक है, 15 कॉस्ट ड्राइवर्स हैं जो कि आपको आंसर करने होंगे। इससे क्या होगा कि इससे आपकी
सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, दोनों तरफ ये जाएगा, ठीक है, अप और डाउन ये हो सकता है। तो जितनी जितनी वैल्यू आपने जो जिस तरह की वैल्यू आप पुट करोगे इन 15 कॉस्ट ड्राइवर्स की, वैसा आंसर आएगा। तो वो 15 कॉस्ट ड्राइवर कौन से हैं, पहले वो दिखाता हूँ मैं आपको। पहले फार्मूला देखें इसका। फार्मूला इसका कुछ इस तरह होगा, एफर्ट ए मल्टीप्लाई बाय साइज पावर बी। ये सेम फार्मूला, वही बेसिक लेवल वाला, सिर्फ ये चीज एक्स्ट्रा है, मल्टीप्लाई बाय सी। अब ये सी जो है ना, ये दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ड्राइवर। This is additional thing which is not available in the on the basic level. बेसिक में फार्मूला जो था वो यहाँ तक था, E equals to 3.2 मल्टीप्लाई बाय साइज पावर 1.05, ठीक है, यहाँ तक था फार्मूला, फ्रॉम दिस टू दिस यहाँ तक, ठीक है। और इंटरमीडिएट के अंदर ये चीज एक्स्ट्रा है विच इज मल्टीप्लाई बाय सी, एंड सी इज द कॉस्ट ड्राइवर। कौन सा कॉस्ट ड्राइवर, ये वाला जो ये बता रहा था, प्लस 15 एडिशनल वेरिएबल कॉल्ड कॉस्ट ड्राइवर। तो 15 कॉस्ट ड्राइवर्स हैं जिनका हमें आंसर दे। ओके, सो 15 कॉस्ट ड्राइवर्स की यू हैव टू आंसर, और लेट मी शो यू वो कौन से कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। ये इस तरह है, कहता है कॉस्ट ड्राइवर्स को स्टेप 1 में आपने उनको एक वैल्यू देनी है, ठीक है, और वैल्यू देने के बाद यू हैव टू मल्टीप्लाई दैम। दो स्टेप्स है इसके, ठीक है, एक तो असाइन न्यूमेरिकल वैल्यूज टू कॉस्ट ड्राइवर्स, एंड स्टेप 2 इज टू मल्टीप्लाई द कॉस्ट ड्राइवर्स टुगेदर टू जनरेट द एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है, ये चीज आपने करनी होगी। तो कॉस्ट ड्राइवर्स जो है उनको इस तरह कंसीडर किया गया कि C1 इज द फर्स्ट कॉस्ट ड्राइवर, C2 इज द सेकंड कॉस्ट ड्राइवर, एंड Cn इज द नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स। तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इससे आपको मिलेगा EAF which will be effort adjustment factor, ठीक है, EAF is a effort adjustment factor। इसके अंदर 1 वैल्यू असाइन करेंगे कॉस्ट ड्राइवर की, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, क्योंकि मल्टीप्लाई करें अगर 1 को 1 से, तो 1 से 1 आंसर ही रहता है, तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 से अबव अगर वैल्यू रखोगे, जैसे 1.5, 1.2, 1.3, तो वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, कॉस्ट प्रोजेक्ट की बढ़ेगी, बिकॉज 1 से अबव वैल्यू इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड इफ द वैल्यू इज स्मॉलर देन 1, देन द वैल्यू विल बी डिक्रीज्ड, कॉस्ट कम हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं वैल्यू रखता हूँ 0.5, तो किसी भी वैल्यू को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी बेसिकली divided by 2, so answer will be half of that particular value. So the value is 100, and if I'm multiplying it with 0.5, the answer will be 50. You know, it is reduced because points में अगर वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, और अगर 0 पॉइंट से अबव वैल्यू होती है, 1 से अबव होती है, तो वो वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ये वो कॉस्ट ड्राइवर्स हैं जो मैं अभी बता रहा था आपको, 15 कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, उनके नेम्स हैं ये देखें। So these are divided into 4 portions. The first portion name is product, second is computer, third is personnel, and fourth is project. In the project, in the product, you have 3 cost drivers, which are reliability, database size, and complexity, right? Product complexity. तो इसका मतलब है कि अगर reliability चाहिए तो इसकी वैल्यू 1 से above रखेंगे, अगर reliability नहीं चाहिए बिल्कुल तो 0 से भी कम वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, 0.1, 0.2, 0.3, इस तरह कोई वैल्यू होगी। वैल्यूज भी दिखाता हूँ कहाँ से आएंगी, वो भी मेरे पास लिस्ट है उसकी। और अगर 1 रखेंगे तो इसका मतलब है कि रिलायबिलिटी नॉमिनल चाहिए। अच्छा, साइज डेटाबेस की अगर ज्यादा है तो आप उसको 1 से अबव वैल्यू देंगे, अगर 1 से साइज उसकी कम है तो अगर छोटा सा साइज है डेटाबेस का तो आप उसको बिलो 1 वैल्यू दे सकते हैं। 1 रखेंगे तो नॉमिनल साइज रहेगी। सिमिलरली प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी अगर 1 से अबव रखते हैं तो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, अगर 1 से 1 रखते हैं तो वो नॉमिनल कॉम्प्लेक्स है, और 1 से बिलो करते हैं तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नहीं है बल्कि इजी प्रोजेक्ट है। कंप्यूटर इसी तरह से एग्जीक्यूशन टाइम कंस्ट्रेंट, आपको कोई कंस्ट्रेंट है कि टाइम एग्जीक्यूशन कम होना चाहिए प्रोजेक्ट का, तो उसके लिए यू नीड टू असाइन 0 से 1 से कम वैल्यू। अगर टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है तो फिर आप उसको 1 रख सकते हैं।
स्टोरेज है, इसी तरह वर्चुअल मशीन, टर्न अराउंड टाइम, ये सारे कैपेबिलिटीज, जैसे एनालिस्ट की कैपेबिलिटी है। एक बहुत अच्छा एनालिस्ट अगर होगा आपके पास तो आपकी एफर्ट को वो कम कर देगा, ठीक है, मतलब जल्दी से अच्छी सी एनालिसिस करेगा और मिस्टेक्स कम करेगा, तो मिस्टेक्स कम होंगी तो करेक्शंस भी कम होंगी। तो अच्छा एनालिस्ट आपकी एफर्ट को कम करता है। और अगर बुरा एनालिस्ट है, जिसको एनालिसिस करना ही नहीं आता और उससे आपने एनालिसिस कराई है प्रोजेक्ट की, तो फिर आपका प्रोजेक्ट के अंदर मिस्टेक्स भी ज्यादा होंगी, करेक्शंस भी जाएंगी, बग्स भी होंगे, तो वो आपका खर्चा बढ़ा देगा। सिमिलरली प्रोग्रामर की बात करें, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सपीरियंस या प्रोग्रामर कैपेबिलिटी, प्रोग्रामर अगर बहुत अच्छा है, हाईली पेड है, तो वो प्रोग्रामिंग करेगा, इसमें मिस्टेक्स भी कम करेगा और आपको जो डेवलपमेंट होगी वो क्विक होगी। इन दैट केस आपकी जो एफर्ट है वो वो प्रोजेक्ट को बनाने का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोग्रामर बहुत बुरा है तो वो खर्चा बढ़ा देगा, बिकॉज वो मिस्टेक्स करेगा, बग्स करेगा, वो करेक्शंस में जाएंगे, तो फिक्सेस में यू हैव टू पे। इसी तरह इधर अगर हम देखें तो यूज ऑफ मॉडर्न प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस, अगर आप कोई चीज़ें यूज करते हैं, लाइक ऑटो जनरेटेड कोड यूज करते हैं, तो ऑटो जनरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो प्रोग्रामिंग में आपको हेल्प करते हैं, आईडीज यूज करते हैं, तो जल्दी प्रोजेक्ट बनेगा, आपका खर्चा कम होगा। सही है, तो ये कुछ कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। यू हैव टू असाइन वैल्यूज, और इनको वैल्यू असाइन कहाँ से करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, दूसरे भी कॉस्ट ड्राइवर्स हैं जो कि मैं आपको सिर्फ ये नेम्स दिखा रहा हूँ, और इनके बारे में अगर पढ़ना होगा तो यू कैन स्टडी योरसेल्फ। कॉस्ट ड्राइवर को मल्टीप्लाई कुछ इस तरह किया जाता है, रिलायबिलिटी मल्टीप्लाई बाय डेटाबेस मल्टीप्लाई बाय कॉम्प्लेक्सिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, यू नो, यू हैव 15 कॉस्ट ड्राइवर्स, और उसका आंसर जो आएगा वो सी में जाके स्टोर होगा। और ये उनकी वैल्यूज है, ठीक है, ये उनकी वैल्यूज है। और इसको टेबुलर फॉर्म में देखेंगे तो इस तरह नजर आएगा। ये ग्राफिकल फॉर्म में दिखा रहा है, ये सेम चीज टेबुलर फॉर्म में कुछ ऐसे दिखा रहा है। किस तरह से इसको समझेंगे कैसे? इसको समझना कुछ इस तरह है कि अगर डेटाबेस की साइज फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा है आपके प्रोजेक्ट की, तो इसको ये वाली वैल्यू असाइन करेंगे, वेरी हाई वाली, ठीक है। अगर आपके प्रोजेक्ट की डेटाबेस साइज हाई है तो उसको 1.08 वैल्यू असाइन करेंगे। अगर प्रोजेक्ट नॉमिनल है, इतना कोई बड़ा नहीं है, तो 1 असाइन करेंगे, ये लिखा हुआ है नॉमिनल, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू डेटाबेस बिल्कुल है ही नहीं तो आप इसको 0.94 करेंगे, लो वैल्यू, दिस वन। सही है। इसी तरह रिलायबिलिटी, अगर प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी चाहिए, बहुत अच्छा रिलायबल प्रोजेक्ट चाहिए, जैसे कि कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट रिलायबल होते हैं ना, फाइल अलार्म सिस्टम, ऑटो पायलट सिस्टम, so in that case you may need to have a very reliable project. In that case you may need to apply 1.40 if the value is very high, and if the value is high then you can assign 1.15, nominal के लिए 1, 0.88 or 0.75 can be assigned if the value, if very little reliability is required. लो के लिए ये वैल्यूज है, ठीक है, हाई के लिए ये वैल्यूज है, एक्स्ट्रा हाई के लिए कुछ एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट भी होते हैं, तो उसके लिए 1.65, ठीक है। वेरी हाई कॉम्प्लेक्स 1.30, हाई कॉम्प्लेक्स 1.15, कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल है ही नहीं, बहुत आसान सा प्रोजेक्ट है तो 0.7। ये वैल्यू कम करेगा, आपका प्रोजेक्ट की कॉस्ट को कम कर देगा, और ये एक वैल्यू बढ़ा देगा, ठीक है, इस तरफ। अच्छा, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इस तरफ वैल्यू बढ़ा देते हैं और इस तरफ वैल्यू कम कर देते हैं। वेरी हाई करोगे तो वैल्यू बढ़ा देंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी आपके प्रोजेक्ट की, ठीक है। वेरी हाई करोगे तो आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी, और अगर लो करोगे तो कॉस्ट आपके प्रोजेक्ट की बढ़ जाएगी। ये दोनों डिफरेंट होते हैं। जैसे कि प्रोग्रामर एक्सपीरियंस, अगर कोई प्रोग्रामर जो है वो बहुत अच्छा है,